हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तकवीना से पाठ 5 जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आसमान भी कभी गिरता है क्या? नहीं ना? तो फिर कहानी का नाम ऐसा क्यों? इसे जानने के लिए कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आसमान गिरा। एक खरगोश था। वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई। धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिरा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। अचानक ही धम की आवाज सुनकर खरगोश नींद से जाग गया था। वह इधर उधर देखा पर उसे कुछ भी गिरा हुआ नहीं दिखाई दिया। खरगोश ऐसे भी सीधा साधा होता है। वह डर गया। डरने पर ऐसे भी बुद्धि कम काम करती है। खरगोश ने सोचा कि आसमान गिर रहा है और वह डरकर भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? यह देखो, इस चित्र में चारों कैसे भागे जा रहे हैं। आगे खरगोश है, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और फिर हाथी। जब शेर ने पूछा कि तुम सब क्यों भाग रहे हो, तब हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आवाज गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। यहाँ इस चित्र में देख रहे हो शेर कैसे घूर कर सबको देख रहा है। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। खरगोश जब भाग रहा था तो सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी। लोमड़ी ऐसे तो बहुत चालाक होती है, पर खरगोश की बातें सुनकर वह भी भागने लगी। फिर मिला भालू। वह भी दोनों की बातें सुनकर भागने लगा। हाथी जैसा ताकतवर जानवर भी तीनों की बातें सुनकर अंधा विश्वास किया और साथ साथ भागने लगा। फिर मिला शेर, जो भारी आवाज में दहाड़ता है। उसने उन सब की बातों को नहीं माना, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बोला, रुको। सब रुक गए। खरगोश ने जब बताया कि मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां धम से आसमान गिरा, तब शेर सबको साथ लेकर उस पेड़ के पास गया। वहां क्या देखा? एक बड़ा सा फल गिरा हुआ है। तभी दूसरा फल भी गिरा, क्योंकि फल जब पक जाते हैं तो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। जानवरों को सब बातें समझ में आ गई। शेर ने मजाक करते हुए खरगोश से बोला, लो फिर से आसमान गिरा। सबको बात समझ में आ गई और सभी हंसने लगे। अब सोचो कि यदि जंगल के सारे जानवर एक दूसरे की बात सुनकर भागते रहते तो क्या होता? पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती। यह भी सोचना है कि इतना बड़ा फल क्या हो सकता है। यह कटहल का पेड़ है। बड़े बड़े कटहल पेड़ पर लटके हुए हैं। इसी कटहल के कारण इतना हंगामा खड़ा था। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर हमें आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
बल्कि अपनी बुद्धि और समझदारी से तर्क वितर्क कर खुद निर्णय लेना चाहिए। अब हम लोग पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए, खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, धम की आवाज सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि मैं खरगोश की जगह होता तो यह पता करता कि आवाज कहाँ से आई है। क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा है? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। इसका उत्तर तुम दे सकते हो कि मैंने बारिश, बिजली और ओला गिरते हुए देखा है। तीसरा है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि यदि मैं शेर की जगह होता तो खरगोश को यह समझाता कि आसमान न कभी गिरा है और न गिरेगा। तुम अपने आसपास ध्यान से देखो, कोई ना कोई चीज अवश्य ही गिरी होगी। इसका उत्तर आप खुद से भी दे सकते हो। इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। यदि आपने कोई अफवाह या भगदड़ वाली घटना को देखा हो तो वह आप साझा कर सकते हो। नहीं तो कोई भी कहानी आपको यदि पता हो जिससे कि अफवाहें फैली हो तो उसे भी आप साझा कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। मुझे एक कहानी पता है जिसका शीर्षक है बुद्धिमान न्यायाधीश। इसको खोजकर पढ़ोगे। इस कहानी में भी अफवाह फैलने से बहुत परेशानी हुई थी और अंत में समस्या का समाधान हो गया था। पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी, शेर, भालू, हाथी। तो सबसे पहले उसे लोमड़ी मिली थी। हाथी ने जब शेर को कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? बात सुनकर चला गया। वह मुस्कुराने लगा। वह भी सबके साथ भागने लगा। उसने सबको रोक कर पूछा। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4। उसने सबको रोक कर पूछा, गा है तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हाथी, लोमड़ी, भालू और शेर। तो कहानी को याद करिए। अंत में शेर ने यह बात बोला था, तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? तो आपने चित्र में देखा भी है कि वहां पर कटहल गिरा हुआ है। उत्तर होगा दूसरा, कटहल। सोचिए और लिखिए। इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है, उनके नाम क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले खरगोश, फिर लोमड़ी, भालू, हाथी और अंत में शेर का उल्लेख हुआ है। आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। खरगोश की यह बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? तो इसका उत्तर हो सकता है कि पशुओं को पहले यह सोचना चाहिए था कि आसमान का गिरना नामुमकिन है। खरगोश की गलतफहमी दूर करने के लिए उसको यह समझाना चाहिए था कि वहां कोई बड़ी चीज अवश्य ही गिरा होगा। इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। तीसरा है, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कहानी में मुझे शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर गलतफहमी दूर कर दी। यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न न पूछता तो क्या होता? इसका उत्तर हो सकता है कि यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता तो आगे जितने भी पशु मिलते वे सब भी उसके साथ भागते भागते थक कर परेशान हो जाते। ऐसे आपको जो भी उत्तर सही लगे आप लिख सकते हो। निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। का है, अरे इतना बड़ा हाथी। जब आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को प्रकट करना हो तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, इसलिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। सबसे पहले तो खरगोश, लोमड़ी, भालू के बीच में कॉमा लगेगा क्योंकि एक ही तरह के शब्द जब बार बार दोहराए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम या कॉमा का चिन्ह लगता है और अंत में वाक्य पूरा हो गया है इसलिए पूर्ण विराम लगेगा। ये पुस्तकें किसकी है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह
या क्वेश्चन मार्क लगेगा। घा है, वाह कितने सुंदर फूल हैं। वाह के बाद विस्मयादिबोधक और फिर अंत में वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगेगा। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य बनाइए। जो शब्द साथ साथ आते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। का है इधर उधर, तो इसका हम कैसे वाक्य बनाएंगे? एक खरगोश जंगल में इधर उधर भटक रहा था। खा है कभी कभी, मुझे कभी कभी मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। तेरी मेरी, मेरे मित्र की लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। लंबे चौड़े, मैंने अपने बगीचे में एक लंबे चौड़े व्यक्ति को देखा। ऐसे वाक्य आपको खुद से बनाना है। आपको जो भी वाक्य लिखने का मन हो उसे लिख सकते हो। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। भागते भागते उन्हें शेर मिला। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा? भागते भागते उन्हें कौन मिला, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद कहाँ, कब, कैसे, क्या से प्रश्न बनाना है। खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। इसका होगा खरगोश कहाँ सो रहा था। खरगोश भागते भागते बोला। खरगोश कब बोला? वही धम्म से आसमान गिरा। वही कैसे आसमान गिरा? खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम्म से आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम्म से क्या गिरा? चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, बस से बना 20 तथा चला से चल, वैसे ही हमें बनाना है। यह से यही, यही नया घर मेरे मित्र का है। भर, इस सुराही में पानी भरा है। रह, मिठाई देखकर मुझसे रहा नहीं गया। फल, मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कही, तुम कहाँ जा रहे हो? पढ़ी, वह पढ़ रही है। केला, मैं कल खेलने जाऊंगी। सेब, हम सब सिनेमा देखने गए। यहाँ मात्रा को लगाकर या हटाकर शब्द बनाए गए हैं। उसके बाद है, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं, आसमान छूना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान गिरना, जमीन आसमान एक करना। तो आसमान छूना का अर्थ होगा बहुत ऊंचा उठना। आसमान गिरना का मुसीबत आना। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर मचाना। जमीन आसमान एक करना अत्यधिक मेहनत करना। तो जब मुहावरे से वाक्य बनाने होते हैं तो हम उनका अर्थ से वाक्य नहीं बनाते हैं, बल्कि मुहावरे से ही वाक्य बनाते हैं। तो का वाक्य होगा, आजकल महंगाई आसमान छू रही है। खा का वाक्य होगा, फसलों के बर्बाद होने से किसान के सिर पर जैसे आसमान गिर गया। गा का वाक्य होगा, भूख लगने पर मैं आसमान सिर पर उठा लेती हूँ। घा का वाक्य होगा, नौकरी पाने के लिए मेरा भाई जमीन आसमान एक कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हो, पर ध्यान इतना रखना है कि वाक्य में अर्थ का इस्तेमाल नहीं करना है, मुहावरे का इस्तेमाल करना है। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। एक वाक्य दिया हुआ है, खरगोश डर गया और भागने लगा। आप अपनी मर्जी से चित्र देखकर कोई भी वाक्य लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, खरगोश ने गाजर खाया और खुश हो गया। खरगोश थक गया और वहीं बैठ गया। खरगोश को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वह परेशान हो गया। अब है, ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर सही स्थान पर लिखिए। कौन कितनी बार आया? तो पहला में दिया हुआ है 3, उसके बाद बिल्ली 4 है, देखोगे चित्र में आप भी गिनोगे 4 है, और भेड़ 2 है, और भालू भी 2 है। कलाकारी, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो इसको आपको खुद ही भरना है। ये सब भी आपको करने के लिए है।
क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। एक छोटी सी कहानी है, मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। चेरापूंजी के मेहमान। चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में ही होती है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण ही चेरापूंजी प्रसिद्ध है। हम लोग पढ़ते हैं इस छोटी सी कहानी को। जुलाई का महीना था। एक महीने से बारिश एक मिनट के लिए भी नहीं थमी थी। उन दिनों मैं सोहरा, जो कि चेरापूंजी का ही पुराना नाम था, आज चेरापूंजी कहलाता है, के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पर था, ऊपर वाली मंजिल पर था। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा घर में पानी भरा हुआ है। पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सेंगमा, सेंगमा नाम है, मेघालय के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं, जो देखभाल करने वाला था, से कोई नल खुला रह गया होगा। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह से बंद थे। मैंने तुरंत सेंगमा को बैंक से बुलवाया। वह भी घर आकर हैरान था। बोला, सर, कहीं पानी की टंकी तो लीक नहीं कर रही? हमने उसे भी देखा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तभी मेरा टिफिन लेकर कांग आई। उन्होंने पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, खिड़की खुली थी क्या बाबा? मैंने कहा हाँ। वे हंसी और बोली, देख रहे हो यहाँ इतना पानी है कि पानी में सब कुछ ऊपर तैर रहा है। वो तो कांग टिफिन लेकर आ गई थी, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि पानी कैसे घुस आया है। वह बोली, खिड़की खुला रहेगा तो बादल तो घर में आएगा ही ना। मैं बोला, बादल? वे बोली, हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं। ऐसे में खिड़की दरवाजे खुले मिल जाए तो वे घर को अपना घर समझकर चले आते हैं और सब कुछ गीला कर जाते हैं। तो आपने चेरापूंजी के बारे में समझा कि यहाँ बादल भी खिड़की से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, यदि यह पाठ आसमान गिरा आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे लाइक चैनल जरूर को करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।